और दूसरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे फिलिंग किए जाते हैं, मतलब उसमें दवाई कैसे फिल की जाती है, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में दवाई कैसे फिल की जाती है, ये हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन है जो कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए उपयोग की जाती है कि उनको कैसे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि एक की बनावट कैसे, तो हम उसमें बारी बारी से लाइन वाइज लिख सकते हैं। जैसे कि एक इसमें क्या होता है, एक पिन प्लेट होती है, एक पिन प्लेट होती है जिसमें 200 से 300 छिद्र होते हैं। दूसरा एक बेड होती है जिसमें 200-300 होल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लोडिंग ट्रे होती है जिसमें 200-300 होल होते हैं। ठीक है, एक स्क्रैपर होता है, एक पाउडर ट्रे होती है, एक लीवर होता है, कैम हैंडल होता है। ठीक है, कैम हैंडल ज़्यादा सही रहा होता है, कैम हैंडल हो गया। ठीक है, और ये एक लीवर हो गया। ठीक, और ये पिन प्लेट हो गया। इस तरह कैप्सूल फिलिंग के सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसमें हैंड फिलिंग कैप्सूल में क्या होता है, एक बेड होता है जिसमें पॉड इस पे कैप्सूल रखा जाता है। ठीक है, 200-300 होल होते हैं इसमें। एक लोडिंग ट्रे होती है जिसमें 200-300 छिद्र होते हैं। एक पाउडर ट्रे होती है और एक पिन प्लेट होती है, 200-300 पिन होती है। और एक सीलिंग प्लेट होती है जिसमें एक रबर टॉप लगा होता है, और एक लीवर होता है जिसे कैम हैंडल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ते हैं कि ये कैसे फिल किया जाए। तो सबसे पहले जो एम्प्टी कैप्सूल आर फिल्ड विद लोडिंग ट्रे एंड इट्स प्लेस्ड ओवर द बेड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लोडिंग ट्रे लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लोडिंग ट्रे लेते हैं। लोडिंग ट्रे में जो खाली कैप्सूल होते हैं, खाली कैप्सूल के शेल होते हैं, उसको उसमें फिट कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। ठीक है, लोडिंग ट्रे में। और उसके बाद उसको बेड के ऊपर रख दिया जाता है। कहाँ पर, जो पाउडर है, जो 200-300 वाला बेड होता है। ठीक है, अभी हम डायग्राम देख के फिर से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद कैम हैंडल को ऑन करते हैं। कैम हैंडल इज ऑपरेटेड टू सेपरेट द कैप्सूल कैप फ्रॉम देयर बॉडीज। कैम हैंडल को ऑपरेट करते हैं तो कैम हैंडल क्या करता है, ये कैप्सूल में कैप को और बॉडी को अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो कैप वाला सेक्शन ये लोडिंग ट्रे में रह जाता है, और जो बॉडीज वाला सेक्शन है वो बेड में, जो बेड होता है कैप मशीन का, जो कैप्सूल बेड होता है जिसमें 200-300 होल होते हैं, उसी पे रह जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, तो पाउडर ट्रे उठाते हैं। पाउडर ट्रे पे क्या होता है, दवाई का पाउडर होता है, उसको बेड पे पूरी तरह से फैलाते हैं, ऐसी पोजीशन रखते हैं इससे सारे बॉडीज़ में, कैप्सूल की बॉडी में वो पाउडर भर जाता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा पाउडर फिर से कलर हटा लिया जाता है और पाउडर ट्रे को हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पिन प्लेट से, तो पिन प्लेट को नीचे करते हैं तो जो बॉडी में पाउडर भरा रहता है उसको थोड़ा और प्रेस कर देता है, जिससे पाउडर थोड़ा और अंदर धस जाते हैं अच्छे से। ठीक है, और ये पिन की वजह से ही होता है, पिन नीचे की तरफ आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पिन करने के बाद पिन प्लेट को हटा देते हैं और पाउडर को बॉडी से, रिमेन पाउडर जो बॉडी में फिल है उसको रखा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पाउडर ट्रे को हटा लिया जाता है और पाउडर ट्रे और उसकी जो फिलिंग हो, बॉडी जो कैप्सूल की बॉडी हो उसमें फिल हो जाता है कैप्सूल, उसके बाद हटा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लोडिंग ट्रे में कैप रखी थी, कैप्सूल का कैप था, उसको फिर वापस उसी पोजीशन में लाते हैं और फिर प्लेट और रबर टॉप को नीचे करते हैं और लीवर को ऑपरेट करते हैं, जिससे कैप और बॉडी दोबारा लॉक हो जाते हैं। ठीक है, और लोडिंग ट्रे को फिर हटा लिया जाता है और इस तरह कैप्सूल फिल हो जाते हैं, जिनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम देख के समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैप्सूल का होता है ये लोडिंग ट्रे है। ठीक है, ये लोडिंग ट्रे है। लोडिंग ट्रे में क्या करते हैं, जो खाली कैप्सूल के शेल होते हैं उसको इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें क्या करते हैं, रख दिया जाता है। ठीक है, और इसको फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ ये वाला पोर्शन के ऊपर रख दिया जाता है। लोडिंग ट्रे को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाता है।
ठीक है। लोडिंग ट्रे में जब कैप्सूल लगा देते हैं तो फिर क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर रख दिया जाता है, जो बेड है, ठीक है, ये क्या है, बेड 200-300 होल जिस पे होता है उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, खाली कैप्सूल। अब आगे समझते हैं, समझ में आ गया होगा कि लोडिंग ट्रे में क्या करते हैं, कैप्सूल को रखते हैं, जो खाली कैप्सूल वाले शेल होते हैं इसमें लोडिंग ट्रे में रख देते हैं पूरा। उसके बाद इसको पाउडर बेड पे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो मशीन का बेड होता है, ठीक, इतना हमको समझ गए हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो हैंडल होता है हमारे पास, ठीक, कौन सा हैंडल, ये वाला कैम हैंडल, ठीक, कैम हैंडल को क्या करते हैं, इसको फिर लॉक करते हैं, इसको ऊपर नीचे करते हैं, हिलाते हैं। जैसे ही लॉक करते हैं तो कैप्सूल की बॉडी से कैप और बॉडीज अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। कैप्सूल की जो कैप होती है कैप्सूल की, ये लोडिंग ट्रे में ही रह जाती है, जबकि जो बॉडी होती है कैप्सूल की बॉडी, ये बेड पे ही रह जाती है, ठीक है। और लोडिंग ट्रे को फिर हटा लेते हैं, और जो बॉडी है कैप्सूल की इसी में रह जाती है, मतलब आधा पोर्शन लोडिंग ट्रे पे, आधा पोर्शन बॉडी पे हो जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, आगे समझते हैं। उसके बाद पाउडर ट्रे लेते हैं, ये पाउडर ट्रे है हमारे पास, ठीक है। पाउडर ट्रे लेते हैं, पाउडर ट्रे में दवाई का पाउडर भरते हैं और उसको बेड के ऊपर डाल देते हैं सारे पाउडर, ठीक है। तो बेड में क्या है, कैप्सूल की बॉडी है, तो क्या होता है, कैप्सूल की बॉडी में पाउडर भरने लगता है और उसको फिर बराबर कर देते हैं, किससे, स्क्रैपर की सहायता से। स्क्रैपर की सहायता से पूरा बॉडी भर देते हैं। फिर उसके बाद पिन प्लेट है, ये पिन प्लेट, इसको नीचे की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो बॉडी में कैप्सूल भरा रहता है, जो कैप्सूल की बॉडी में दवाई भरी रहती है, दवाई का पाउडर, वो और धस जाता है, तो इसमें पिन लगी होती है जो पाउडर को और नीचे दबाती है। उसके बाद इसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करने के बाद, ठीक है, तो ये हमारे देख रहे हैं कि सॉरी, जो पिन प्लेट है इसको नीचे कर दी, ये पिन प्लेट नहीं है, ठीक है। पिन प्लेट हमारी ये है, पिन प्लेट, सॉरी, पिन प्लेट है, इसको नीचे दबाते हैं नीचे की तरफ, तो ये बेड में जो कैप्सूल बॉडी रखी होती है वो, उसमें जो पाउडर भरा रहता है वो अच्छे से दब जाता है। फिर इसको ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको नीचे करते हैं, जो सीलिंग प्लेट है और रबर टॉप से, तो इसको फिर नीचे धंसाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो लोडिंग ट्रे में कैप रखी थी, ठीक, कैप को फिर दोबारा इसके अंदर धंसाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो पाउडर, जो लोडिंग ट्रे का जो कैप है इसके ऊपर धंसाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब ये सीलिंग प्लेट है, ये सीलिंग प्लेट है, ये नीचे करते हैं, तो जो कैप होती है और बॉडी होती है वो आपस में लॉक हो जाती है, ठीक है, क्लियर। जो कैप होता है और जो बॉडी होता है वो आपस में लॉक हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो कैप बॉडी आपस में लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद इस लोडिंग ट्रे को हटा लिया जाता है, तो कैप्सूल बॉडी, कैप और बॉडी लॉक होने के बाद कैप्सूल को वापस इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को फिल किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को कैसे फिल किया जाता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को फिल करने के लिए दो प्रोसेस है, प्लेट प्रोसेस और रोटेटरी डाई प्रोसेस। प्लेट प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जिलेटिन की शीट की कवर होती है जो डाई के ऊपर रहता है, और न्यूमरस डाई पॉकेट बने होते हैं, उसमें दवाई को भर दिया जाता है, वैक्यूम को अप्लाई किया जाता है, और जो शीट है वो डाई पॉकेट्स के ऊपर फिल हो जाती है जैसे ही उसमें दवा भरी जाती है, और इस तरह इनमें प्लेट प्रोसेस कंप्लीट होता है। प्लेट प्रोसेस में मतलब दवाई भरी होती है और फिर उसके जो सॉकेट होते हैं पॉकेट टाइप के, ठीक है, साँचे टाइप के, उसमें दवाई भर जाती है और उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया प्लेट प्रोसेस। दूसरा है रोटेटरी डाई प्रोसेस। रोटेटरी डाई प्रोसेस हम देख रहे हैं, यहाँ पे जिलेटिन की शीट है, जिलेटिन का टैंक है, और जिलेटिन यहाँ पे गर्म जिलेटिन रहती है जो इसके इस माध्यम नीचे आके
एक शीट फिल्म के रूप में रहती है, क्योंकि ये कूल ड्रम होता है, कूलिंग रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फिल्म बनाती है, जो ये फिल्म ऊपर से यहाँ से आते हुए इस माध्यम से नीचे होती हुई, और इसमें जो ये डाई है इसके माध्यम से, डाई में क्या होता है, साँचे बने होते हैं छोटे छोटे, जिससे वो शीट उसी साँचे के शेप में आ जाती है, और जैसे ही दवाई गिरती है वो साँचा बंद हो जाता है और नीचे कैप्सूल आ जाता है, ठीक है। इसके प्रोसेस बारे में पढ़ते हैं हम लोग। प्रोटीन डाई प्रोसेस क्या होता है, इस मशीन में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, वो बनाए जाते हैं और तुरंत फिल किए दिए जाते हैं। और इसमें मेडिकामेंट जो होता है हॉपर, 2 हॉपर्स होते हैं और 2 रोटेटिंग डाई होती है। लिक्विड मिक्सर को जो प्लेस किया जाता है एक हॉपर से, और लिक्विड मेडिकामेंट को अदर हॉपर से प्लेस किया जाता है, ठीक है। रोटेटिंग डाई होती है, वो रोटेट करती रहती है अपोजिट डायरेक्शन पे, और जो फ्लूइड जिलेटिन मिक्सचर होता है वो जैसे ही इंटर करता है मशीन में हॉपर के द्वारा, तो 2 कंटिन्यूस रिबन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और ये हाफ शीट कैप्सूल को फॉर्म कर देती है। इस तरह जो मेजर क्वांटिटी की जो मेडिकामेंट होता है वही उस डाई के बीच में गिरता है, दोनों डाई के बीच में, और कैप्सूल को फिल करता है। जैसे कैप्सूल डाई, तब उसी समय जो डाई होते हैं वो कैप्सूल को सील कर देते हैं। इस तरह कैप्सूल के जो 2 भाग होते हैं वो आपस में सील हो जाते हैं हीट और प्रेशर के द्वारा, और इस तरह डाई रोटेट करती रहती है, और जो दोनों डाइस के बीच में कैप्सूल पैक हो जाता है। इसको हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये 2 डाई है हमारे पास, ठीक है। ये हॉपर है जहाँ से मेडिकामेंट भरा रहता है। इसमें हॉपर से जैसे ही मेडिकामेंट नीचे की तरफ आता है तो ये देखिए इसमें साँचे बने हुए हैं, साँचे। इसी के यहाँ पे जब दोनों डाई आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे देखिए तभी हॉपर से मेडिकामेंट नीचे गिरता है, और डाई के जो सॉकेट बना उसके अंदर आ जाता है। उसी में ये जिलेटिन की शीट भी होती है, ठीक है, ये ऐसे। और ये जैसे इसमें फिल हो जाता है तो ये जैसे ही घूमता है तो जो फिलिंग वाला एरिया है ये इसको सील कर देता है, ये कैप्सूल सील हो जाता है और ये नीचे की तरफ गिर जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, रोटेटेड डाई प्रोसेस में 2 डाइस होते हैं, ऊपर हॉपर रखा जिसमें मेडिकामेंट भरा रहता है। मेडिकामेंट जैसे बूंद गिरती हैं, दोनों डाई के बीच में जो सॉकेट रहता है उसके अंदर दवा भरती है, और उसी सॉकेट में जिलेटिन भी रहती है, और जिलेटिन के ऊपर की कवर में जैसे ही मेडिकामेंट गिरता है भरता है, और डाई जब पूरा कंप्लीट रोटेशन कर, जैसे ही आगे बढ़ता है रोटेशन डाई का, तो जिलेटिन की जो शीट होती है डाई में रहती है वो भी सील हो जाती है और कैप्सूल अलग हो जाता है।